जी जी हमारा स्टोरी है कि थोड़ा सा जोर से बोलेंगे आप। हमारी लव मैरिज हुई थी। तो हमारा सिलसिला कुछ ऐसा था कि हम लोग जहाँ रहते थे, ये नेबर थी हमारी बेसिकली। अच्छा। तो ऊपर ये लोग शिफ्ट हुए थे, तो बहनें थी मेरी, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था मेरा। तो इनकी लड़कियाँ सारी बातें होती हैं तो वो फ्रेंड्स हो जाती हैं। तो फिर इनकी दोस्ती हो गई थी, तो ये था कि घर में आना जाना सारी बातें, लड़कियाँ दोस्त हो जाती हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी लड़कियों की आपस में अच्छी होती है। तो घर में आना जाना था, तो सारी बातें, जॉइंट फैमिली थी तो सब फ्रैंक थे एक दूसरे से, भी लोग इनके ज़्यादा काफ़ी था। तो हंसी मजाक था। फिर ये था कि ऐसा ऐसा अट्रैक्शन होने लगी, तो बातचीत ज़्यादा होने लगी। फिर फेसबुक के ज़रिए हमारी बातचीत हुई। तो फिर ये था कि मामला आगे बढ़े। फिर जो है मैंने अपनी फैमिली को एग्री किया। मेरे 2 भाई थे, बड़े भाभियाँ थी, बहनें थी, उनको एग्री किया। फिर मज़ीद जो सिलसिला होता है रिश्ते का, शादी का, वो हुआ। उसके बाद हमारी शादी हो गई। बहुत अच्छा वो टाइम पीरियड बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन शादी के बाद कुछ मामला ऐसे हो गए, हमारी शादी को 6 महीने हो गए। अब मामला ऐसे हैं कि 6 महीने में मुझसे कहती हैं कि सेपरेट होना चाह रही हूँ, मैं अलग होना चाह रही हूँ। जबकि मैं अपनी फैमिली के सारे मामला इनको बता चुका था, क्योंकि जब लव मैरिज बंदा करता है तो सारे अपने जो फाइनेंशियल हालात हैं अपनी फैमिली के हैं, इंडिविजुअल हर बंदे के बारे में, उसके नेचर के बारे में उनको बता देता है। अब यह है कि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इनको लेकर सेपरेट हूँ। मैं अभी फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, भाइयों में सबसे छोटा हूँ। तो अब ये होता है कि फिर ये मुझसे लड़ती हैं। मतलब हम लोग कमरे में जाते हैं तो फिर ये होता है कि बहस होती है। उससे ये होता है कि तो थोड़ा लाउड होकर बात कर लेती है, उससे मैं भी इरिटेट होता हूँ। तो फिर गुस्सा करता हूँ मैं भी। मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, कमरे से बाहर आवाज़ आ रही है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। पहले इनकी नेचर नहीं थी ऐसी, शादी से पहले जब हमारी बातचीत थी उस वक्त ऐसी नेचर नहीं थी, गुस्सा नहीं करती थी और मतलब बात समझती थी। लेकिन अब शादी के बाद से बहुत ज़्यादा 2 घंटे के लिए मिलती थी तो इश्क और छुपाए नहीं छुपता था। बस खुद ही वो एक सडन जो ये मतलब जो चेंज आया शादी के बाद। बोलने तो दो यार उन्हें। जी बोले ये खुद ही बोल रहे हैं कि शादी से पहले मतलब मुझे चिड़चिड़ापन नहीं होता था, हम लोग बहुत अच्छा हमारा टाइम स्पेंड होता था। शादी के बाद हो रहा है उसके पीछे एक रीज़न है। मतलब ये जो हमारी पसंद की शादी थी, लव मैरिज थी, उससे पहले जो बातें होती हैं सब में, कस्में वादे सब होता है। तो इन्होंने सब कुछ उस वक्त वो नहीं ख्वाब दिखा देते हैं, ख्वाब दिखाया, सब किया कि नहीं बड़ी फैमिली है तो क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जब हमारी शादी हुई, शादी के बाद तो मैं इनसे कुछ बोल रही हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए। तो ये बिल्कुल एकदम नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो बताऊँगा, देखूँगा। और मेरे सामने अपनी फैमिली को, बहनों को, भाभीयों को, उनका जो काम है वो कर रहे हैं, उनको फ़ौरन पैसे दे रहे हैं। और उनकी बहनें मुझ पर आके टॉन्ट कर रही हैं, मुझे चिढ़ा रही हैं इन्हीं के सामने, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलते उस पर। देखो शादी से पहले तो म्यूजिक बजता होगा तुम्हारे चारों तरफ। जी वो बिल्कुल अलग था। हाँ तो अब म्यूजिक नहीं बज रहा तो तुम्हें अब जाहिर है बुरा लग रहा है, लेकिन उन्होंने बता दिया था ना म्यूजिक के साथ साथ कि ये सारे मेरे मसाइल हैं। जी तो फिर अब नहीं, वो कह रही हैं कि उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं बहनों वगैरह की, और मेरे साथ ये बिल्कुल पूरी नहीं करते, जरूरी और मेरे सामने उनकी करते हैं। और फिर वो मुझे चाहती है, देखिए जब मैं मेंटली डिस्टर्ब एक लड़की होती है तो फिर कमरे में जाके अपने हस्बैंड से ही बोलती है। तो फिर मैं इनसे शिकायत करती हूँ, जाहिर सी थोड़ा लाउड हो जाता है। तो फिर ये बोलते हैं आप बदतमीजी कर रही हैं, चिढ़ रही हैं। तो फिर मैं किससे बोलूँगी? सही बात, हस्बैंड से बोलूँगी ना अपने। तो आप क्यों नहीं एहसास करते, आप शिकायत किए जा रहे हैं। मैं इनको ये कहता हूँ कि जो ज़रूरियात है वो मैं पूरी कर रहा हूँ, लेकिन अगर फैमिली की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नई शादी हुई है, देखें लव मैरिज होती है तो जाहिर बात है फैमिली को भी कुछ इशूज़ होते हैं। तो ये होता है, मैं कहता हूँ कि अभी हमारा टाइम स्टार्टिंग का टाइम है, तो उनको कोई मसले ना हो हमसे। अब जाहिर बात है कि फैमिली की जिम्मेदारियाँ हैं कुछ, मैं बंदा अपनी जेब के हिसाब से चीज़ें लेके चलता है। अब कुछ एक्स्ट्रा जो ख्वाहिशात हैं वो मैं पूरी नहीं कर सकता, जो मैंने की है शादी से पहले वादे, लेकिन अभी वो टाइम मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं वो वादे पूरे कर सकूँ। तो कब आएगा वो टाइम? आएगा अभी 6 महीने हुए हैं शादी को। ये तो कब आएगा टाइम? ये भी तो गलत है ना कि आप किसी को टाइम की कोई लिमिट ही ना बताए, पता चले आप 15 साल बाद आएगा टाइम। लेकिन आप फैमिली को कर सकते हैं, लेकिन वाइफ को नहीं कर सकते। चले हम एक्सपर्ट के हवाले करते हैं ना आपके मसाइल। ये छोटे छोटे मसाइल हर घर में होते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये बताएं कि आप दोनों मसला हल करना चाह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि कई दफ़ा शुगल होता है मियाँ बीवी का थोड़ा थोड़ा किसी बात, थोड़ा एडवेंचर तो होना चाहिए ना जो है ना, वो एक शुगल भी होता है कि और कुछ करने को नहीं होता तो चलो थोड़ी बहस कर लेते हैं। वैसे मतलब एक ये बात है, अगर वाकई आप मसला हल करना चाह रहे हैं ना, तो आप ये बताइएगा कि आप जब कमरे में जाके इनसे अलग से बात करती हैं, आपका क्या नाम है? एलिया। एलिया, जब आप अलग से बात करती हैं तो सिर्फ इसी मसले पे बात करती हैं या फिर छोटी छोटी बातों पे भी चिढ़ती हैं? मसलन आप कहती हैं ये ग्लास क्यों रखा हुआ है आपने यहाँ,
जुराबें उठा के रखी है धोने वाली जगह पे? मतलब गीला आप तौलिया क्यों फेंक दिया? बाकी बातों पे भी आपको नहीं, चिड़चिड़ाहट होती है? ये कभी कभी कर लेती हूँ जब मुझे जाहिर सी बात है जॉइंट फैमिली में इंसान चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ ही जाता है जब ये सारे मसले हों। कोई कहीं से टॉन्ट करे, कोई कुछ बोले, छोटा बदतमीजी करे, तो इंसान अपने शौहर पे ही ज़्यादातर होता है, कमरे में शौहर पे उतारता है। तो मैं ये करती हूँ कि ये गिलास क्यों रखा हुआ है, लेकिन हर वक्त नहीं करती। लेकिन अब पहले इनको ये ज़्यादा बड़ा नहीं लगता था, अब इनको बहुत बड़ा लग रहा है। पहले मैं थोड़ा गुस्सा भी कर लेती थी तो ये बड़ा नहीं बनाते थे, अब इनको ज़्यादा बड़ा लग रहा है शादी के बाद। अच्छा ये बताइए कि ये इस फैमिली में एडजस्टेड है, आप इस फैमिली में एडजस्टेड हैं अपनी फैमिली में? जी जी आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है? नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है। या आप समझते हैं मिजाज ऐसा है मेरी मदर का या किसी का कि वो टॉन्ट करती रहती है? ठीक है, होता है, हर बंदे का अलग अलग नेचर होता है, उनका भी होता है। उनका है हाँ, टॉन्ट हर करने किसी का का होता मिजाज, है। ठीक उनको है। सब पता होता है लेकिन कहते हैं इग्नोर करें। तो सॉरी, एलिया नाम है आप? जी जी। एलिया, अगर इनको पता है कि अम्मी टॉन्ट कर रही हैं तो कैसे जवाब देना है, तो या तो आप ये ट्रिक इनसे सीख लें, क्योंकि वो मिजाज समझे हुए हैं 25-30 साल से, ठीक है ना। तो जो बंदा समझा हुआ है उससे पूछ लें कि आपकी अम्मी का क्या मिजाज है, आपकी बहनों का क्या मिजाज है, उनको क्या चीज़ पसंद है और क्या नापसंद है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हमें पसंद नापसंद पता चल जाए ना, तो हम वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए वो काम नहीं करते कि हम उनके सामने ना करें, ठीक है। दूसरे, अगर कोई आपको टॉन्ट कर रहा है तो टॉन्ट का एक जवाब देना भी होता है असर्टिव तरीके से, ठीक है। आप अपनी बाउंड्रीज़ खुद बनाते हैं, किसी भी जगह जाके हम अपनी बाउंड्रीज़ हमेशा खुद बनाते हैं। तो अगर आपने शुरू में वो बाउंड्रीज़ नहीं बनाई, फ़र्ज़ कीजिए कोई आपको कुछ भी कह रहा है, आपने कुछ भी रिएक्शन शो नहीं किया, या आपने साइलेंट रिएक्शन भी शो नहीं किया। साइलेंट रिएक्शन से भी क्या होता है कि वो चुप हो जाता है कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्या फ़ायदा कहने का, राइट। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कहना छोड़ देता है। तो 2-3 चीज़ें ट्राई करें पहले, और थोड़ी सी अपनी ऑटोनमी रखें, ठीक है। अच्छा, ऑटोनमी इस तरह रखें कि आपकी जो एक ख्वाहिश है, फ़र्ज़ कीजिए आप कोई भी चीज़ चाह रही हैं, एक नया जोड़ा लेना है, तो आप अपने हस्बैंड से ये कहें कि इस ईद पे नहीं, मैं अगली ईद पे ले लेती हूँ, तो आप मुझे बताएं कि सेविंग हम किस तरह करें पर मंथ के मैं ले लूँ। लेना तो मैंने ज़रूर है, मगर आप टाइम पीरियड बेशक एक्सटेंड कर, है ना। तो वो जो ये चीज़ है ना, मेरी ख्वाहिश अभी अभी पूरी हो, उससे मसाइल आ जाते हैं बाज़ दफ़ा। बाज़ लोग बहुत अमीर भी होते हैं, उसको भी आप कोई ऐसी ख्वाहिश कर दें कि मुझे अभी अभी ये करना है, तो वो भी नहीं फुलफ़िल कर सकते ना, ठीक है। तो इसलिए अब मैं, आप देखें बहुत एलीट फैमिलीज़ होती हैं, एक बच्चे ने ज़िद पकड़ ली कि मैंने हाथी पालना है, अब उनके पास पैसा है, सब कुछ है, वो हाथी कहाँ से लाए? हाँ। और वो बच्चे ने ज़िद पकड़ी हुई, हाँ, ठीक है। हमारा बच्चा तो कोई कह रहा है निंटेंडो चाहिए, कोई कह रहा है फलां चाहिए, अब वो कह रहा है हाथी चाहिए। हाँ, तो वो पेरेंट्स कह रहे हैं हम क्या करें, मतलब वो कह रहे हैं मुझे तो चाहिए एज अ पेट, एलिफेंट चाहिए। तो इसलिए आप ये भी देखें, ख्वाहिश करना इंसान का हक है, ठीक है, मगर मेरी ख्वाहिश अभी पूरी हो जाए, ये ज़रा इम्पल्सिव बिहेवियर है। अच्छा, लेकिन पता है मुझे ये लग रहा है कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, बट हर इंसान का अपना एक मिजाज होता है। मैंने ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें कर दी, आप प्रैक्टिकल बताएं। बताएं। मुझे लग रहा है कि एलिया जो है वो थोड़ी ज़्यादा इमोशनल भी हैं, और वो इस जब आप मोहब्बत करके की किसी पट्टी में आई है, रिलेशनशिप में बंधी आते हैं, तो इतनी शदीद पट्टी थी कि वो खुली है ना, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये क्या हो गया, ये तो बंदा ही बदल गया। तो आप भी प्लीज़, जैसे 2 घंटे मिलते थे पहले और जितने अच्छे रहते थे, तो आप ट्राई करें उस अच्छाई को आप 24 घंटों में बांट मुझे लें। परसेंटेज तो वैसी हो, लेकिन होता ही है कि ये भी मुझे टाइम नहीं दे पा रही होती है, गैप काफ़ी आ गया शादी के बाद, ये घर के ये तो काम होना और था इस ना। तरह की चीज़ें, या तो फिर आप अलग घर ले बिजी लेते, काफ़ी हो गई हैं ये नहीं शादी तो के आप बाद। अलग घर ले लेते, वो भी तो आप ही के लिए बिजी हुई है ना, घर में काम करती होंगी, जाहिर सी बात है, ताकि किसी को शिकायत ना हो। अब जॉइंट फैमिली में जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी अपनी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं।